कोई तो दौड़ा दौड़ा ऐसा भागा मतलब भागा सा और कौन डरा डरा सहमा सहमा सा है विनोद। नहीं, ये सवाल बड़ा दिलचस्प है अपने आप में। देखिए, डरने भागने वाली बात जो चल रही, मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। 1996 में समाजवादी पार्टी ने घोषणा की कि राज बब्बर जो है लोकसभा का चुनाव लखनऊ से लड़ेंगे। सुबह सुबह अटल बिहारी वाजपेयी फ्लाइट लेकर के गांधीनगर जाते हैं और नॉमिनेशन करा देते हैं, क्योंकि अटल जी लखनऊ से करा चुके थे नॉमिनेशन। तब किसी ने नहीं कहा कि अटल जी डर करके भाग गए वहां से। पार्टी का फैसला था, जाकर उन्होंने करा दिया और उसके बाद दोनों जगह से लड़े, दोनों जगह जीते। तो ये मतलब राजनीतिक बयान तो हो सकता है कि डर गए भाग गए। नहीं, वही बात प्रभु भी कह रहे थे कि अमेठी से राहुल या रायबरेली से राहुल और अमेठी से प्रियंका गांधी वाड्रा खड़ी हो जाती तो देखिए परिवारवाद। हाँ, तो परिवारवाद हो जाता और फिर सामान्य कार्यकर्ता की उपेक्षा हो गई। कोई कार्यकर्ता नहीं मिला, ये भी कहा जाता। तो ये तो देखिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया, बेटे को दे दिया, वहां परिवारवाद नहीं होता। वहां दूसरा बेटा गोंडा सदर से विधायक भी है, और वो भी तब दिया जब, जैसा कि प्रदीप जी भी कह रहे हैं और हम भी मानते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी मोदी का दबदबा है, उनकी लोकप्रियता है, और जब इतना बड़ी लहर और आंधी चल रही है, तब भारतीय जनता पार्टी को गोंडा में ब्रजभूषण शरण सिंह के परिवार के अलावा कोई मिले नहीं। कि इस वक्त एक दागी व्यक्ति को, जिस पर आरोप है, उनके परिवार को हटा के एक नए कार्यकर्ता को दे देते टिकट। तो ये पार्टियों का फैसला होता है अपना, अपने नफा नुकसान गुणा भाग के हिसाब से करती हैं। इसलिए मैं इसको कोई बहुत डरना भागना ये नहीं मानता। और ठीक है, भारतीय जनता पार्टी, अब रिएक्शन में देखें ना, प्रधानमंत्री जी से लेकर के योगी आदित्यनाथ, गृह मंत्री जी, कोई भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता नहीं बचा है जिसने इस पर टिप्पणी न की हो और इस पर हमला न किया। अमित शाह तो कह रहे हैं 21वीं बार लॉन्च करने की तैयारी है राहुल गांधी। कहीं ना कहीं अगर इतना ज्यादा, मान लीजिए राहुल गांधी दोनों जगह से हार रहे हैं, डर गए हैं, भाग गए हैं, तो इतना रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? हाँ, योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि भारत में राहुल गांधी की कोई तारीफ नहीं करता, जब चुनाव आते हैं तो यूपी में धमक आते हैं, 5 साल तक फिर दिखते नहीं। ये सारे राजनीतिक बयान है, ये अपना उनकी प्रतिक्रिया है। लेकिन मैं इस बात को इस रूप से देखता हूं कि देखिए, अगर प्रियंका गांधी राहुल गांधी दोनों लड़ते, आज की तारीख में बात सही है कि कांग्रेस के पास 3 कैंपेनर हैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे जी की उम्र और अवस्था के हिसाब से वो भी मेहनत पूरी कर रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं दौड़ भाग कर सकते। इस समय प्रियंका गांधी की स्वीकार्यता कांग्रेस के स्टार प्रचारकों में सबसे ज़्यादा है। उनके जो भाषण है, अगर आप सुनिए, अभी कल जो मुरैना में उन्होंने भाषण दिया है, बड़ा भावनात्मक भाषण दिया है, तो वो क्राउड खींच रही हैं, भीड़ को खींच रही हैं, और जो कांग्रेस का घोषणा पत्र है, कांग्रेस की जो योजनाएं हैं, उसको वो बाकायदा लोगों तक कम्युनिकेट कर पा रही हैं। उनको चुनाव में फंसा देना मुझे लगता है शायद बुद्धिमानी नहीं होती, बेहतर है कि वो, तो ये अपने आप में एक राजनीतिक प्रयोग भी है। आप कैसे देख रहे हैं इसे मनोज? यूपी की तो आप रग रग से वाकिफ हैं, जमीन पर क्या प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं? संदीप जी, आप लोग बहुत दौड़ाते थे रायबरेली अमेठी जब मैं रिपोर्टर हुआ करता था, और खूब जाते थे। हम 4-4 5-5 दिन रहते थे और एक फ्रेम के लिए तरसते थे, वो भुए में गेस्ट हाउस से या रायबरेली से या किशोरी लाल शर्मा के घर से, वहां से एक फ्रेम को तरसते थे कि एक फ्रेम मिल जाए, प्रियंका की एक बाइट मिल जाए, किसी तरीके से काम बन जाए। हम उस फ्रेम को तरसते थे। उस फ्रेम को सिर्फ हम नहीं तरसते थे, कांग्रेसी भी तरसते थे। क्योंकि प्रियंका गांधी का, चाहे वरुण गांधी का मसला रहा हो, चाहे राजीव गांधी के हत्यारे को छोड़ने जैसा मसला रहा हो, प्रियंका गांधी से हम सवाल पूरा नहीं कर पाते थे, और प्रियंका गांधी का जवाब उससे पहले किसी भी मसले पे पूछ लीजिए, उस वक्त सब यही बोलते थे, सब यही लिखते, कांग्रेसी भी यही कहते थे कि इंदिरा गांधी उनके अंदर दिखाई देती है, स्पार्क था। अब आप बताइए कि इतने दिन तक किसी चीज को सेया जाएगा तो क्या होगा? क्या वो अंडा सोने का हो जाएगा? नहीं होगा। प्रियंका गांधी को, मैं किसी बीजेपी के रिएक्शन पे नहीं जा रहा हूं, किसी भाग गए छोड़ गए इस बात पर नहीं जा रहा हूं, मैं सिर्फ कांग्रेस पर आ रहा हूं। तो कांग्रेस को इन 2 सीटों के लिए आखिर किशोरी लाल शर्मा ही क्यों मिले? मैं इसको इस नजरिए से देखता हूं, किशोरी लाल शर्मा इसलिए मिले क्योंकि करीबन 2.5 दशक से कुल उत्तर प्रदेश कांग्रेस के लिए सिर्फ अमेठी और रायबरेली तक सिमट गया। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कुछ था ही नहीं, कहीं जा भी नहीं पाते थे, कहीं जीत भी नहीं पाते थे। अब बची अमेठी। तो अमेठी का राहुल गांधी का पिछले चुनाव में हारना, यह सिर्फ एक सीट की हार नहीं थी, एक बहुत बड़े परसेप्शन की हार थी। इस परसेप्शन को आप यूं ही समझ लीजिए कि जब दर्शन सिंह ने दस्तक दी इटावा में, तब से मुलायम सिंह का इटावा मुलायम सिंह का नहीं रहा।
वो कन्नौज चले गए, मैनपुरी चले गए, आजमगढ़ चले गए। आज अखिलेश यादव कन्नौज में न लड़े और किसी छोटे व्यक्ति को लड़ा दे। आज बात होती है ना, सुब्रत पाठक तो सांसद हो गए ना, लेकिन अखिलेश के जाते ही क्या हम और आप जैसे पत्रकार ये नहीं सोच रहे कि सुब्रत पाठक को इस बार जीतना मुश्किल होगा? भले ही चुनाव के रिजल्ट आने पर ये तय होगा, लेकिन सुब्रत पाठक तो जैसे चुनाव सांसद रोचक के हो लिए गया है, ये बात आप मानेंगे? तो मैं ये बात मानूंगा कि चुनाव रोचक तब और होता जब प्रियंका और राहुल गांधी दोनों को इस सीट से लड़ाया जाता, तब उत्तर प्रदेश का चुनाव तो और ज्यादा पूरा रोचक फ्रंट होता। फुट पर खेलती तब दिखाई देती कांग्रेस। लेकिन ये रणनीति है, प्रयोग है, जानबूझकर स्थानीय बनाया जा रहा है क्या चुनाव को? ये तो 4 तारीख को नतीजे बताएंगे। लेकिन अब ये जो दांव है यही तय करेगा 24 का चुनाव भी। तो बात हो रही थी अमेठी रायबरेली की, पहेली सुलझ गई है। राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगे। इसके मायने क्या हैं? तो मीना सिन्हा खगौल बिहार में रहती हैं। उनका कहना है कि कांग्रेस की रणनीति ने बीजेपी को पशोपेश में डाल दिया है। अब बीजेपी पशोपेश में है या ये कांग्रेस का असमंजस भी है? और वोटर क्या मन बनाता है, 4 जून को पता लगेगा। आज इतना ही, नमस्कार। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।